सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारे परमेश्वर के दया फिर से हम पर उदय हुआ। एक नया दिन हमारे परमेश्वर ने हमें प्रदान किया। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। अनेक लोग इस समय को देखना चाहा लेकिन नहीं हो पाया। आपके कृपा और अनुग्रह है। हम धन्यवाद के साथ स्मरण करते परमेश्वर, आपके दया हमारे लिए कितना प्रबल है। मेरे प्रभु, हम लोग भी हालेलुया परमेश्वर पाप में और अंधकार में फंस कर नाश हो रहे थे, मगर आप हमें ढूंढ कर आया। आप स्वर्ग की महिमा हमारे लिए छोड़ा। आप हमारे अंदर वास करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हमारे समसृष्टियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो खुशी, जो आनंद जीवन की आशा आपने हमें प्रदान किया, हमारा प्रार्थना है प्रभु, आपकी इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य उद्धार हासिल करे, प्रत्येक मनुष्य अनंत काल के जीवन प्राप्त करे। हमारे समसृष्टियों के लिए धन्यवाद। हमारे देश के प्रति प्रार्थना करते प्रभु, हमारे अधिकारियों के प्रति, हालेलुया अधिकारी गणों के प्रति हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। लोग अज्ञानता के कारण आज के दिन आपके वचन के विरोध में जो काम करते हैं, आप उनसे भी स्नेह करते हैं। वैर भाव, विरोध, रोष प्रभु किसी भी बातों में आमीन हालेलुया हमारे अंदर नहीं रहने पाए। हम प्रत्ययों से प्रेम करके प्रत्ययों को परमेश्वर आनंद जीवन के योग्य बनाने पाए। हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय के 4 वाक्य। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। अक्सर हम ये सवाल सुनते हैं, लोग गलत करने के बाद मैंने क्या किया, मेरा क्या गलती है, मैंने कौन सा गुनाह किया। इसका मतलब मनुष्य पाप करने के बाद उस पाप के गहराई, उन गलतियों का एहसास उसको नहीं हो रहा। प्रभु के वचन से हम लोगों ने इस प्रकार सुना, हो सकता है कई काम जो मैं करता हूं, मेरे मन उस बात को गलत नहीं मानता होगा, इससे हम धर्मी साबित नहीं हो रहा। आप अपने आप से कहे कि आप धर्मी हैं, परमेश्वर के विधियों के अनुसार हमें निष्पाप या निष्कलंक साबित होना जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं हम अपने नहीं हैं। हम नहीं कह सकता है मेरा मर्जी, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करूंगा, ये हम नहीं कर सकता। एक स्कूल में पढ़ने वाले छोटा सा एक बच्चा, हमें मालूम है जब स्कूल में अनेकों होमवर्क वगैरह हमें देता है, कुछ बच्चे होमवर्क को नहीं करते। जब क्लास में पहुंच जाते हैं, टीचर सारे बच्चों के होमवर्क चेक करते हैं। मान लीजिएगा एक लड़का कहेंगे मास्टर जी मैं भूल गया हूं, मैं नहीं करा हूं। जब वो कहता है कि मैं भूल गया हूं, उस बोलने वाले बच्चे को वास्तव में उनका हृदय इस बात को मान लेता है, भूल जाना कोई अपराध नहीं है, भूल गया इसलिए मैं नहीं करा हूं, इसमें कौन सा गलती है, भूल गया। उस समय पर क्या मास्टर कहेंगे कोई बात नहीं बेटा भूल गया तो कल करके लाइयो? मुझे नहीं लगता।
मास्टर जरूर उसका पिटाई करेगा और कहेगा भूलने का जो बीमारी है उसका इलाज, सही इलाज मेरे पास है, इस प्रकार कहते हुए वो पिटाई करता। उस बच्चे से पूछिएगा कि वो मार क्यों खाया, वो तब भी कहेगा भूल गया था इसमें कौन सा गलती किया। आप बताइएगा फैसला मास्टर जी का जो आदेश था, उस आदेश का पालन उनके प्रत्येक विद्यार्थी को, उसके स्टूडेंट्स को करना अनिवार्य है, क्योंकि वो अधिकार के अधीन है, स्कूल के छात्र है। इस प्रकार जब मनुष्य परमेश्वर के अधीन में जब रहता है, हम इसलिए अधीन में रहता है क्योंकि हम अपने लिए, परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए प्रभु के प्रत्येक वचनों के पालन करना प्रत्येक मनुष्यों के लिए अनिवार्य है। आप चाहे माने या ना माने, इससे आप निर्दोष साबित नहीं होता। अगर एक और उदाहरण अगर हम दे, एक व्यक्ति दूसरे का हत्या करा, हत्या करने के बाद अगर वो जज के सामने ये कह दे मुझे मालूम नहीं था कि हत्या करना पाप है, गलत है, हमें पता है उस व्यक्ति को निर्दोष नहीं घोषित किया जाता। जो अपराध किया है उसके अनुसार कानून में जो बातें लिखा है उसको दंड अवश्य मिलेगा। हो सकता है वो रोए, हो सकता है वो बाद में माफी मांगे, अपराध के अनुसार का दंड उसको मिलेगा। हमारे परमेश्वर इसलिए अपने विधियों में अनेकों वचन हमें लिख करके दिया। उन वचनों से बढ़कर परमेश्वर करुणा हम पर करना चाहता। अगर हम परमेश्वर के करुणा के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हैं, हमारे प्रत्येक पाप माफ होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस के मृत्यु के कारण हमारे प्रत्येक पापों के लेखा या हमारे प्रत्येक पापों के प्रति जो दाम चुकाना, जो दंड है, हमारे अपराधों के प्रति जो दंड है, क्रूस पर माफ हो चुका। इससे हम धर्मी साबित हो सकता है। या फिर हमारे अज्ञानता में हम कहे हमने कोई पाप नहीं करा, इससे आप धर्मी साबित नहीं होता। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस इसलिए आत्मा में प्रेरित होकर कहता है क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। आप कुछ भी करें और कहे मेरा मर्जी, मैं कुछ भी करूं, इससे आप निर्दोष नहीं साबित होता, क्योंकि परमेश्वर हमारे परख एक दिन करेगा, न्यायासन के सामने हमें एक दिन खड़ा करेगा। उस दिन आपके देह के द्वारा की हुई प्रत्येक बातों के अनुसार लेखा देना होगा। आज के दिन मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर की विधियों को समझे, हमारे हृदय प्रभु के सन्निधि में स्थिर रहे, हृदयों के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का जीवन आज का दिन हो। प्रभु इस बात के लिए आपका सहायता करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।